हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। तो आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग परम्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी वो भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करें कि हमने बात की थी परम्यूटेशन की। ठीक है। हमने बात की थी परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का मतलब हमने क्या बताया था कि परम्यूटेशन का मतलब ही होता है कि हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स की। ठीक है। जैसे ए और बी, ये दो हमारे एलिमेंट थे या ऑब्जेक्ट थे, कुछ भी समझ लीजिए। दो एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें किस तरह अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मतलब एक ऑर्डर से भी होता है। यहाँ पर हम ऑर्डर देखते थे कि ऑर्डर किस तरह है, इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो हम ए बी लिखें या तो हम बी ए लिख दें। ठीक है। इस तरह होता था। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? एन पी आर। ठीक है। एन पी आर का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इससे नंबर ऑफ परम्यूटेशन इस फॉर्मूले से भी करके निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो ही ऑर्डर इसमें बन सकते हैं। एक ये ऑर्डर बन सकता है, एक ये ऑर्डर बन सकता है। तो मतलब दो अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पर कितने होंगे? दो। ठीक है। पर यहाँ पर बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन जो है हमारा, कॉम्बिनेशन काम करता है हमारा कि सिलेक्शन किस तरह सा है। यहाँ पर बात होती है सिलेक्शन की। वहां पर ऑर्डर और अरेंजमेंट्स देख रहे थे परमुटेशन में, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिलेक्शन की। यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। जैसे हमने ए और बी, अगर दो या सी, तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। ठीक है। इसमें में से दो को एक साथ लेकर दो को एक साथ लेकर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कॉम्बिनेशन बनाना है कि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स को लेकर किस तरह, यहाँ पर लिखा होगा टू टेक टू एलिमेंट्स। क्वेश्चन ही पूरा लिख देते हैं। कह रहे क्वेश्चन में कि टेक टू एलिमेंट्स। ठीक है। सिर्फ दो एलिमेंट लेकर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर आपको कहा जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन सकते हैं। जैसे हम क्या करें, ए ले लें, बी ले लें। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, बी ले लें, सी ले लें। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सी ले लें और ए ले लें। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। आप कहेंगे कि अब कोई और भी आप देख सकते हैं कि बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो हम कहते हैं बी ले लें और सी ले लें, तो बी और सी मिल रहा। अब ये नहीं कहा जाएगा सी और बी भी एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है कि किसे किसे सेलेक्ट किया गया। यहाँ ए को सेलेक्ट किया गया, बी को सेलेक्ट किया गया पहले वाले में। ठीक है। दूसरे में बी और सी को सिलेक्ट किया, तीसरे में सी और ए को सिलेक्ट किया गया। यहाँ सिलेक्शन पर बात हो रही है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कॉम्बिनेशन का जो है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमेशा कम होते हैं नंबर ऑफ परमिटेशन से। यहाँ पर पूछा जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आप यही बताएंगे यहाँ पर थ्री कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। पर यहाँ पर अगर परमिटेशन की बात की जाती, तो परमिटेशन में हम क्या करते हैं, अगर यही बात कही जाती कि टू एलिमेंट्स लेके परमिटेशन कितने बनेंगे, तो परमिटेशन में भी हम देखिए सिलेक्शन लगाते हैं। पहले पहले हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका ऑर्डर देखते हैं, तो हम पहले यही तो सिलेक्शन ही तो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए बी लिख दिया एक बार,
एक बार हम कहेंगे BC ले सकते हैं। यहाँ पर हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर हम परम्यूटेशन ले रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन की यहाँ पर बात की जा रही, तब आप समझ पाएंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है। और एक बार हमने कहा CA ले लिया, पहले हमने सिलेक्शन किया, फिर हमने इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया, BA और CB, फिर इसे AC कहा जा सकता है। ठीक है, हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आए? नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पर 6 आ गए। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ठीक। अब देखिए क्या है कि जब ये कॉम्बिनेशन की बात चल ही रही है, तो सीधी सी बात, इसका कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा ही होगा आगे चलकर। ऐसा तो नहीं है कि कॉम्बिनेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे परमिटेशन में हमारा फॉर्मूला था, क्या था? NPR। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए बात किया जाए, तो यहाँ पर n हमारा था, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 3। n हमारा था 3, और r कितनों को सिलेक्ट करना था? हमें दो को कोई सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन में कहा गया था कि दो एलिमेंट्स एक साथ लेने। तो नंबर ऑफ परमिटेशन यहाँ कितने बनते? फॉर्मूले से भी चेक कर सकते थे, 3p2 और 3 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 2 और 1 पूरा ही खोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 1 फैक्टोरियल बचेगा। 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर। तो 6 यहाँ पर से भी आ रहा है, और 6 जब हमने यहाँ सॉल्व करके देखा तब भी आ रहा था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन में किस तरह से फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है भैया NCR। हाँ, ठीक है, वहां होता है NPR, यहाँ होता है NCR। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक्सपेंशन किस तरह लिखा जाता है? लिखने का तरीका है इसे, कॉम्बिनेशन को NCR। इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N - R फैक्टोरियल। इतनी सी बात समझ में आई। एन की जगह क्या लिखेंगे? तो एन की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3, और आर की जगह हम लिख सकते हैं 2। यहाँ पर दो ही एलिमेंट तो थे, सब में देखिए दो एलिमेंट थे। ठीक, तो एन की जगह 3 रखना है और आर की जगह 2 रखना है। देखिए यहाँ पर आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है बस इस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा इसीलिए है कि कॉम्बिनेशन जो है वो कम होते हैं और परमिटेशन हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, एन की जगह हम 3 रखेंगे तो N फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 3 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखिए इससे क्या किया जा सकता है, इसे ओपन करते हैं। 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रखने देते हैं, 3 2 फैक्टोरियल तक इसको ओपन कर लेते हैं। और नीचे 2 फैक्टोरियल हमारा था, 3 में से 2 जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं। 2 से 2 कट गया, और 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे वो 1 ही रहेगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 ही आंसर आएगा। और यहाँ से भी 3 आ रहा था, जब हमने यहाँ सॉल्व करके देखा था तब भी 3 ही आंसर आ रहा था। हमारे 3 कॉम्बिनेशन ही बन रहे थे। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वरना क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ABCD दिए हुए हैं, उनमें में से कोई दो को लेना है, टेक 2 एट अ टाइम। दो को लेना है, दो को लेकर आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह करेंगे? ABCD, ये 4 हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो किस तरह? AC एक बार ले लिया, फिर क्या किया हमने? AD ले लिया। ठीक है, 3 ये बन गए।
और किस तरह बन सकते हैं, और हम देखें जाएं तो बीसी को एक बार साथ ले लें और बीडी को एक बार साथ ले लें तो बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है, हम कहेंगे सीडी को एक साथ ले लें तो ये भी तो बन सकता है। फिर देखिए और कुछ बन सकता है कि डी, अगर आगे बढ़ेंगे तो डीए को एक साथ ले सकते हैं, तो वो तो पहले से ही है, इसमें ऑर्डर से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनने हैं, तीन तीन छः, छः कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमेशा ये याद रखिए, जब क्वेश्चन बड़ा होता जाता है तो थ्योरेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरी से हमने जो सॉल्व किया है, आप इस तरह ना करिए, थ्योरी से सॉल्व करना हमेशा पॉसिबल नहीं है, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह करूंगा, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, फोर, और सेलेक्ट कितने करने थे, मतलब आर जो दिया था वो दिया था टू, और ये फोर किसकी वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एन सी आर की वैल्यू टू। ये पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आर, ठीक है, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, तो एन की जगह हम रखेंगे फोर, सी आर की जगह रखेंगे टू। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एन का होता है फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओपन करना शुरू करिए, फोर थ्री टू वन, ठीक है, नीचे आएगा टू फैक्टोरियल इंटू फोर माइनस टू क्या होता है, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल, देखिए टू फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो ये टू ही रहता है, टू इंटू वन होगा, तो टू वन जा टू, वन ही रहेगा, या ये टू ही रहेगा, तो इससे इसको काट सकते हैं। और यहाँ भी इसको जब ओपन करेंगे, फैक्टोरियल का साइन जब हटाएंगे, तब ये टू ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, टू इंटू वन आएगा, तो ये टू ही रहेगा, टू से इसे फोर को काट सकते हैं, तो आएगा हमारा टू। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स आंसर, और सिक्स यहाँ भी आ रहा था, सिक्स यहाँ भी आ रहा था, सेम तो आ रहा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, आगे है हमारा क्या, थ्योरम्स। यहाँ पर हम, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पर हम आपको फील करा रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है क्या, और इसमें फॉर्मूला और थ्योरम्स कितने तरह की। एक बार आप फॉर्मूला और सभी फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला क्या है कहता, फॉर्मूला है कहता है एन सी आर। इसका फॉर्मूला अभी हम सब लोग देख चुके हैं कि इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका प्रूफ रटने मत जाइएगा, क्योंकि थ्योरम्स का कोई भी प्रूफ कभी भी नहीं आता है किसी एग्जाम में। ठीक है, ज्यादातर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके सामने आते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करिए, थ्योरम्स के प्रूफ में ज्यादा ना जाएं। पर मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रूफ को बता नहीं सकता हूँ, प्रूफ को बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं प्रूफ करने जाऊं तो मैं इस तरह से इसे प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को मैं किस तरह कर लिख सकता हूँ, तो n n माइनस वन, क्या होता है कि जैसे सेवन फैक्टोरियल है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, और इसका फैक्टोरियल ओपन किया जाता है तो किस तरह, सेवन लिखा जाता है, उसके पीछे क्या आता है, सिक्स, मतलब सेवन में वन हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर सिक्स के पीछे क्या आता है, सिक्स के पीछे आता है फाइव, तो सेवन में टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइव आएगा, तो यही यहाँ पर हो रहा है, एन में जब वन सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला, उसके बाद एन में जब आप टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, डॉट 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 ये होता ही चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं ये रुक जाएगा कहीं जाकर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब हमें कहाँ तक जाना है ये तो हमें पता नहीं है, तो हमने कहा कि एन में वहां तक जाएंगे जहां एन से आर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही ये नंबर कि एन से आर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब देखिए, जहाँ हम अगर कह रहे हैं एन है हमारा टेन, ठीक है, सी आर है हमारा फाइव, और अगर इसे हम ओपन करते हैं तो ये ऊपर टेन फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा फाइव फैक्टोरियल, और टेन माइनस फाइव फैक्टोरियल, यही ओपन करने पर आएगा।
और ये जो 10 फैक्टोरियल है इसे जब ओपन करेंगे तो 10, 9, 8, 7, ठीक है, 6, और फिर ऐसा नंबर आएगा जिसमें 10 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा भी नंबर आएगा क्योंकि 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। तो अगला नंबर 6 के बाद क्या आता है? 5। तो हमने इसको यहीं पर रोक दिया, ठीक है, 10 - 5 लिखकर इसको यहीं पर रोक दिया, और नीचे 10 - 5 ये देखिए लिखा हुआ था। तो इससे क्या करेंगे, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे ये डिजिट बन जाएंगे, और नीचे आर फैक्टोरियल तो था ही, वो भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह। तो मैं यहाँ बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर तक मैंने इसे ओपन किया ज्यादा पूरा, क्योंकि एन कहाँ तक है, एन की वैल्यू क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकते हैं। हमने कहा इसमें से एन में से सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करते गए और आर तक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और उस वहीं हमने इसे रोक दिया फैक्टोरियल लगाकर, ठीक है, कि आगे ओपन करेंगे तो उसमें और सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। नीचे क्या था? तो नीचे था एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ था। एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल हमने काट दिया, ठीक है। अगर एन माइनस आर आप काट देंगे तो आपका इससे पहले का टर्म बच जाएगा, सीधी सी बात, इससे पहले जो आया होगा वो टर्म बच जाएगा। तो हम इसको अगर n - 2 आपके पास लिखा हो, इसके पहले अगर जाना हो तो क्या करते हैं, उसमें एक एक ऐड कर देंगे, और क्या करेंगे, n - 2 जैसे 6 का फैक्टोरियल हमने खोला तो 6 और 5 4 आया, तो 4 से पहले क्या जाएंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा पहले का टर्म, ठीक है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल अगर कट गया तो बचा क्या, तो यहाँ पर बचेगा n - 1 n - 2 डॉट n माइनस आर प्लस 1। हमने कहा था एक ऐड कर दें, 8 ऐड कर दिया, इससे पहले का टर्म निकल के आ जाएगा क्या होगा, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और नीचे n फैक्टोरियल, सॉरी n नहीं, ये r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहेगा, r फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये थ्योरम बता क्या रही है, ये थ्योरम बता रही है उसी तरह से डेफिनेशन जैसे मैंने एनपीआर में दो फॉर्मूले लिखाए थे। एनपीआर में याद हो तो दो फॉर्मूले लिखाए थे कि एक इस तरह का कुछ था और एक ऐसा था, ठीक है, सेम उसी तरह एनसीआर में फॉर्मूले। तो किस तरह फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह इसमें इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ इसे रफ कर लिया है। अब जरा क्वेश्चन को उठा के लाते हैं, क्वेश्चन हमारा था क्या? हमारा ये देखिए, ये था ये सोल्यूशन। अब इसे ये जो अभी सॉल्व किया है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे था, तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। क्या था हमारा फॉर्मूला? एन सी आर का फॉर्मूला था एन, एन ब्रैकेट में n - 1 n - 2 टू डॉट एन माइनस आर प्लस 1, यही था, n - r+1, यही आया था आर, और अपॉन में क्या था हमारा आर फैक्टोरियल बच गया था। इसको मैंने यहाँ इस्तेमाल करना चाहा तो मतलब यहाँ n की जगह 4 रख दें और r की जगह 2 रख दें, फॉर्मूले में यही करेंगे। तो सीधे फॉर्मूले में रख रहे हैं, n की जगह 4 रखना, 4c2, ठीक है, n की जगह मैंने 4 रखा। n की जगह जैसे ही ना आप 4 रखेंगे तो आगे कहेंगे कि 1 घटाइए, उसमें 2 घटाइए। तो हम ऐसा करते हैं, हम लास्ट का टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट का टर्म इसका किस तरह आ रहा था? लास्ट का टर्म इस तरह आ रहा था कि कह रहे थे कि भैया n में से r सब्ट्रैक्ट करना है और +1 कर देना उसमें। मतलब n की जगह 4 रखेंगे, r की जगह 2 रखेंगे और प्लस में उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो लास्ट टर्म आ जाना चाहिए। n की जगह हमें 4 रखना था, r की जगह 2 रखना था, और 1 तो वैसे ही लिखा है। 2 में से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब लास्ट का टर्म जो इसका आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, हमें ऐसा पता लग गया कि इसके लास्ट के टर्म हमने जब निकाला तो हमें पता चला 3 आना चाहिए।
थ्री से ज्यादा ये कम नहीं हो सकता। तो फोर, और फोर के बाद ही देखिए आ जाता है थ्री, फोर के तुरंत बाद आ जाता है थ्री। तो यही हमारा लास्ट टर्म होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से तो यही चीज सही निकल रही, ठीक है। इसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम अपॉन में लिख देंगे आर फैक्टोरियल। आर हमारा क्या है, टू, तो टू का फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, वो तो आसान है। फोर थ्री, टू को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन, टू टू जा फोर, मतलब थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स हमारे कॉम्बिनेशन निकल के आ गए। अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात देखिए, आपको ये लास्ट का टर्म जो मैंने ये निकाला है यहाँ पर, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। किस तरह काम चलेगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को तुरंत देखेंगे, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है फोर सी टू, मतलब आर की जगह अगर टू लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि टू लिखा है, जितनी डिजिट लिखी है आर की जगह, उतने बार इसका एक्सपेंशन करना है, या उतने टर्म हमें यहाँ पर खोलने हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या होता था हमारा, एन फैक्टोरियल होता था, तो एन को उतने बार खोलना है जितने यहाँ आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, टू है, तो टू बार खोलना है। फोर को जब टू बार खोलेंगे तो आएगा फोर, पहली बार फोर आएगा, दूसरी बार थ्री आता है। अगर तीसरी बार खोलते तो टू आता था, पर टू तीसरी बार खोलना नहीं था, तो हमें खोलना था दो बार तक ही, क्योंकि नीचे दो लिखा हुआ है। तो दो बार तक खोलेंगे हो जाएगा, ये आ जाएगा और नीचे आंसर आ जाएगा। अगर कोई और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं तो कहूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तेजी से सॉल्व होगा, बजाय इस फॉर्मूले से जो ये था। इस फॉर्मूले से करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे टेन सी टू, मैंने ये कह दिया। अब इसे तुरंत आपको ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले बेस देखेंगे कितना है। बेस है हमारा टू का, टू का बेस है, मतलब टेन को दो बार ओपन करना है, टेन, और उसके बाद आता है नाइन। याद रखिएगा यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगाना है, क्योंकि फैक्टोरियल पहले ही कट चुका है, वो प्रूफ में मैंने दिखा चुका हूँ, ठीक है। और नीचे क्या रहता है, नीचे तो आर फैक्टोरियल रहता है, यहाँ आर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, टू, तो टू फैक्टोरियल नीचे रहेगा। अब नीचे से तुरंत काट दीजिए, ये फाइव बचेगा, नाइन फाइव जो 45, आंसर आ जाएगा आपको तुरंत। ये सबसे तेज तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। आगे आ जाइए, देखते हैं और कौन सी थ्योरम्स हैं। अब ये देखिए ये आ गया, इसको मैंने परमुटेशन में भी बताया था, परमुटेशन में वैल्यूज अलग आ रही थी, पर कॉम्बिनेशन में अलग आएंगी, फॉर्मूला अलग है तो वैल्यूज अलग है, ठीक है। देखते हैं जरा क्या है फॉर्मूला। एन सी एन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर कभी ऐसा आ जाए कि एन की वैल्यू आपके आर के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो एन सी एन आ जाए, जैसे आता नहीं है फोर सी फोर आ जाता है, या थ्री पी थ्री आ जाता है। जब पी का होता है तो थ्री पी थ्री इस तरह आता था, ठीक है। यहाँ पर पी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की। तो क्या लिखेंगे, तो आप फॉर्मूले में ही रख के देख लीजिए, दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल था। पर मैंने यहाँ का एन को मैंने आर के इक्वल कर दिया है, एन को आर के इक्वल कर दिया है, मतलब जहां पर आर है वहां पर हमें अब एन रखना है। एन रख दिया, एन रख दिया, ठीक है। ऊपर क्या है, एन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल ही रहा, नीचे क्या है, एन फैक्टोरियल रहा तो एन फैक्टोरियल, एन में से एन सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा। एन में से एन, फोर में से फोर सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो ही तो आता है। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन। सबको पता है जीरो फैक्टोरियल का मतलब वन होता है, कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, इसीलिए कहते हैं वीडियो शुरुआत से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जीरो फैक्टोरियल कैसे आया था ये भी बताया था, कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, इसकी वैल्यू वन क्यों होती है, मैंने ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, वन के इक्वल होता है। तो कहीं भी आप एन सी एन देखें तो उसको सीधे वन लिख दीजिएगा, मतलब आप फाइव सी फाइव देखेंगे तब भी आप वन लिखेंगे, फोर सी फोर देखेंगे तब भी वन लिखेंगे, टेन सी टेन अगर आप देखेंगे तब भी आप वन ही लिखेंगे, ठीक है। इतने में आप पारंगत होंगे होंगे, ठीक, ठीक है। अब चलिए इसको
एक इसमें और है रिजल्ट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बताते हैं। NC0 ये है, इसे किस तरह ओपन करेंगे? इसे ओपन करने के लिए क्या किया जा सकता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, आर की जगह यहाँ पर क्या है? जीरो, तो जीरो का फैक्टोरियल, एन माइनस आर, जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। अभी बताया जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है वन, और एन माइनस जीरो का मतलब एन ही रहेगा, और फैक्टोरियल एज इट इज लिख देंगे, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा और इसकी वैल्यू भी वन आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये हमारी थ्योरम नंबर थर्ड है। चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी में कि कितनी थ्योरम्स है, सबको एक एक करके नोट करते जाइए। ये थ्योरम्स भी समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, जो समझना समझ लीजिए, ये बहुत काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब। ये क्या कहती है? कहती है भैया कि एनपीआर होता है, यहाँ पर देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन क्या है? तो ये बताता है, रिलेशन है कि भैया एन पी आर है, उसे हम लिख सकते हैं एन सी आर और आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज कहा है कि भैया ये आप लिख सकते हो। अब देखिए ट्रिक क्या है, इक्वल किस तरह किया है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर दोनों को इक्वल दिखाना है, तो दोनों इक्वल तो कहीं से नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये अपॉन में आर फैक्टोरियल ज्यादा है, तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसको इक्वल करने के लिए किया क्या गया, इसको इक्वल करने के लिए किया ये गया कि इनटू में आर फैक्टोरियल यहाँ और बढ़ा दिया, ताकि ये इसकी वैल्यू भी बढ़ जाए और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। किस तरह इक्वल हो जाएंगे? जब आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा और सेम वैल्यू आ जाएगी, दोनों दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप इस तरह याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपका काम आसान रहेगा। आर की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन में इसका मतलब ये जो लिखा है, ये कंडीशन का मतलब होता है कि आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती है, एन से हमेशा छोटी होगी या एन के इक्वल होगी। और आर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी हो जाएगी या जीरो के इक्वल हो जाएगी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पर लिखा सी, यहाँ पर लिखा -4, कभी नहीं, आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। इसीलिए ये लिमिट लगाई गई है, ये लिमिट का मतलब ही यही है कि आर की वैल्यू एन से छोटी होगी या एन के इक्वल हो सकती है, ठीक है। जैसे एन सी एन था तो एन के इक्वल हो सकती है आर की वैल्यू, या जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो के इक्वल हो सकती है, निगेटिव में कभी नहीं हो सकती, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगली थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 4। थ्योरम्स को सिर्फ याद रखिएगा, बाकी मैं ये सब करके दिखा दे रहा हूँ कि प्रूफ किस तरह है, लेकिन पर ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, सिर्फ थ्योरम याद रखना आपके काम का है। ये है हमारी अगली थ्योरम, वही कंडीशन लिखी है जो ऊपर लिखी थी, आर की वैल्यू एन से छोटी रहेगी और हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी या तो जीरो के इक्वल हो जाएगी, जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल, दो कंडीशन रहती, ठीक है। अब इसे किस तरह प्रूफ किया जाए? क्योंकि प्रूफ करना बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके प्रूफ नहीं किया। इन दोनों को ओपन कर दीजिए, बस फॉर्मूला लगा देते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल, और क्या होता है एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर ये देखिए क्या है, अब मैं चाहूँ तो इसको ये भी बना सकता हूँ, ये फॉर्मूला जो है इसका देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आर था इसको आर डैश कह लेते हैं, वो क्या था एन माइनस आर था, उसकी वैल्यू थी एन माइनस आर, तो इसीलिए यहाँ लिखा ये। और ब्रैकेट में क्या होगा एन माइनस आर, इसका होल का फैक्टोरियल, यही तरह तो होगा, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एन फैक्टोरियल सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एन माइनस आर फैक्टोरियल था, इसको मैं इस तरफ लिख दूँ, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल कर दिया। ये टर्म जो है इसे जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया एन ऐसे ही लिख दिया, माइनस जब ओपन होगा ब्रैकेट तो अंदर जाएगा, एन जो प्लस का है उसे माइनस का कर देगा, आर माइनस का है उसे प्लस का कर देगा, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस से प्लस का साइन कट गया, क्या बचेगा एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बचा। यहाँ पर क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, देखिए दोनों सेम ही तो आ गए, सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया कि ये चीज सही है, ठीक है। तो इससे इस रिजल्ट को खूब याद रखिएगा, इस ये रिजल्ट का इस्तेमाल आगे हम लोग बहुत करेंगे क्वेश्चन में, जब भी हमें क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल दिखेगा तो इजी करने के लिए हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 10C2, ठीक है, बहुत दूर दूर हमें ऐसा कुछ दिख रहा, अब हमें इसको चेंज करना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि ये 10 और 2 के बीच जो इतनी डिस्टेंस है ये ना रहे, क्योंकि बहुत खोलना पड़ जाएगा, ओपन बहुत करना पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह चेंज कर सकते हैं कि 10 को 10 ही लिखा रहने दें, और 10C2 था तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बात एक ही आती है, ये चीज सेम ही लिखी हुई है सामने, ठीक है। जैसे ना करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, तो ये दोनों बात सेम ही है, 10C2 कहिए या 10C8 कहिए, बात एक आएगी, ये क्वेश्चन में खूब इस्तेमाल होगा, तब ये काम आएगा। अब आती है हमारी थ्योरम नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर 5 में क्या है, इसका तो सिर्फ आप रिजल्ट याद रखिए, ज्यादा सोचने समझने की इसमें जरूरत ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि दो कंडीशन आपकी दी गई हैं, हम कह रहे हैं NCA और NCB ये आपस में इक्वल, क्या कहा मैंने, मैंने कहा NCA और NCB ये आपस में इक्वल है, यहाँ R की वैल्यू अलग है, यहाँ भी R की वैल्यू अलग है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो ये भैया सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन बनेगी जब ये इक्वल हो सकते हैं, दो और सिर्फ दो ही कंडीशन बनती हैं जब मैं इन्हें इक्वल कह सकता हूँ, ये इफ और इफ का शॉर्ट फॉर्म है। क्या कंडीशन बनती है, पहला केस वन, दूसरा केस टू, दो केस बनेंगे तभी हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे। क्या केस बनेंगे, पहले केस में हम ये कहेंगे कि जब ए बी के इक्वल हो जाए, सीधी सी बात है, ए अगर बी के इक्वल हो जाएगा तो बात तो वही हो जाएगी, ए अगर बी के इक्वल हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं हम एन सी ए है, और दूसरी तरफ क्या था एन सी बी, तो बी को मैं क्या कह सकता हूँ, बी को हम ए भी कह सकते हैं, तो ए लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरा केस बनता है एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा क्या केस बनता है, एन इक्वल टू ए प्लस बी हो, मतलब क्या होगा एन की वैल्यू जो है ए प्लस बी के बराबर हो, इसका मतलब ये भी निकलेगा कि यहां से ए की वैल्यू अगर निकाल लें, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी एन माइनस
बी, ये भी कह सकते हैं। तो मतलब इसका मतलब हुआ एन सी, ए की जगह एन माइनस बी रख दें। ए की जगह मैंने क्या किया, एन माइनस बी रख दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सी बी के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं है, ये कुछ खास मुश्किल है ही नहीं। अगर ऐसी चीज है, आप सीधे से इसको को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे थे कि ए और बी, मतलब इन दोनों की वैल्यू ऐड कर दी जाए, एन के इक्वल कर दी जाए, तो ये चीज इक्वल हो सकती है आपस में। अब इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं। ठीक है, रिजल्ट में कह रहा था कि एन की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल आ जानी चाहिए भैया, तभी ये इक्वल हो सकता है। हम कहते हैं कि हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, एन सी टू, एन ले रहे हैं, एन की जगह हम 10 कर देते हैं, 10 C2। और दूसरी जगह हमने कहा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 C8। ठीक है, यहाँ 2 और 8 को ऐड करेंगे, 2 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा। और इन दोनों एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 के ही बराबर है। तो मतलब a प्लस बी जो है ऐड करके n आ रहा है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई होगी, तो इनको फॉर्मूले में रख के ओपन करके आप देख सकते हैं, इनको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि सेम ही वही रिजल्ट आएगा। 10 फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 फैक्टोरियल, यही आता है। दूसरी तरफ 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, और 10 - 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 फैक्टोरियल इसको खोल देंगे, 10 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, तो इनटू में 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को अब ओपन कर देते हैं थोड़ा, 10 9, और उसके बाद क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, 10 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में हमारा बचा है 8 फैक्टोरियल, और 10 - 8 था, 10 - 8 का मतलब होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर 10 फैक्टोरियल को यहाँ भी ओपन कर लेते हैं, तो ऊपर यहाँ पर ओपन करेंगे 10 9 8, वैसे ओपन करने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी इक्वल दिखा सकता था। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इस तरह बचेगा 10 × 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इस तरह बचेगा 10 × 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल ही है, और ऑल सॉल्व करना चाहे और कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो ये 5 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, मतलब ये भी 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 45 आ जाएगा, और इस तरफ भी 9 5 जा 45 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये चीज हमारी प्रूव्ड हो गई। ठीक है, इस तरह भी करके आप प्रूफ इसका बना सकते हैं, पर प्रूफ कभी आता नहीं है। मेरा सजेशन यही है कि आप रिजल्ट्स को याद रखिए, प्रूफ कभी भी आएगा नहीं। ज्यादातर आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो रिजल्ट्स याद रखेंगे, थ्योरम्स जितनी मैंने करा दी हैं जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में खूब आएंगी। अब आ जाते हैं हमारी सबसे मेन थ्योरम, ये शायद 6 नंबर, 6 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ होना नहीं है आगे। बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आएगी तब ये आप समझ कुछ नहीं पाएंगे, अगर आपने ये नहीं समझा तो। ठीक है, ये कंडीशन सेम वही लिखी है जो सारी के सारी थ्योरम्स में लिखी है, कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और एन से छोटी होगी। ठीक है, और पास्कल्स लॉ क्या है बक्ता, पास्कल्स लॉ कहता है भैया कि एन सी आर जो है आपका इक्वल होगा, एन सी आर -1, प्लस कर दें इसमें तो ये इक्वल होगा n+1 अपॉन सी आर के। ये है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है भैया, एन सी आर
एन सी आर माइनस वन इक्वल होगा एन प्लस वन सी आर के, इसके हमेशा इक्वल होगा। तो अब इसका प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। ये एलएचएस का पार्ट है, इसको नहीं उठा लीजिए एलएचएस लेकर, ठीक है, और आरएचएस के इक्वल लिखा दीजिए। बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस बीच में प्लस का साइन है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह यहाँ आर माइनस वन था, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और एन आर माइनस वन, ठीक है, होल का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, वो आर को माइनस कर देगा और वन को प्लस कर देगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो हमें ये बनाना है कि एन प्लस वन बना देना है इसे किसी भी तरह, एन प्लस वन बना देता है अपॉन में आर फैक्टोरियल आ जाए, आर फैक्टोरियल और एन कुछ वैसा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह बना सकते हैं इसे, कुछ बहुत तो बनता दिख रहा है, ट्राई करते हैं। एन फैक्टोरियल दोनों जगह मुझे दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एन फैक्टोरियल क्यों ना कॉमन ले लूँ, पर उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ कॉमन किस तरह लेंगे, एक मिनट जरा इसे रब कर रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम कॉमन किस तरह लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल ऊपर था एक साइड, और आर फैक्टोरियल था, एन माइनस आर फैक्टोरियल था, प्लस में एन फैक्टोरियल है, अपॉन में आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ये जो है आर फैक्टोरियल था, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जैसे सेवन है, सेवन के बाद क्या आएगा, सिक्स आएगा, तो हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं सेवन को, सेवन इंटू में सिक्स माइनस वन का, सेवन माइनस वन का फैक्टोरियल, सेवन माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि सेवन के बाद सिक्स आता है तो सेवन माइनस वन सिक्स ही होता है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और क्या लिखा है, ये देखिए ये लिखा है एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद का टर्म क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन है, इसके बाद का जो टर्म आएगा उसमें एक कम होना चाहिए, इसके बाद वाले टर्म में एक कम होना चाहिए, और यहाँ प्लस वन का पहले से लिखा है, तो प्लस वन और माइनस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास जो अगला टर्म आएगा वो इस तरह आएगा, लिख ही देता हूँ पूरा, एन माइनस वन, एक और माइनस में होगा, वन माइनस होता है, ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया, तो ये माइनस का वन और प्लस का वन आपस में चला जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा एन फैक्टोरियल, ये आपकी लास्ट थ्योरम है वैसे भी, आर, आर माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन, और ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इतनी सी बात है। कर क्या रहे हैं, इस इक्वेशन में हम कॉमन लेने की सोच रहे हैं एन फैक्टोरियल को, और अपॉन में हम कॉमन लेने की सोच रहे हैं आर माइनस वन को, फैक्टोरियल को। और क्या कॉमन लेने की सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया जाए। ये सब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये चला जाएगा एन फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर, ठीक है, तो बचेगा क्या, वन अपॉन आर, प्लस यहाँ पर क्या क्या चले जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा आपका एन फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन
एन माइनस आर प्लस वन। सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और सॉल्व करिए। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा? आर एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन आर। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। ये पॉजिटिव आर है, ये निगेटिव आर है, आपस में कट गया। बचा क्या? बचेगा ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में क्या बचेगा? आर और एन माइनस आर प्लस वन, यही बचेगा। ब्रैकेट पूरा हो गया। एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही है। अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे, सब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये लिखा जा सकता है एन प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा? एन फैक्टोरियल है, तो मैं कह रहा हूँ एन को मैं आगे लिख देता हूँ, एन को मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एन प्लस वन लिखा, और उसके बाद मैंने लगा दिया फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे मैंने कहा यहाँ पर लिखा सेवन फैक्टोरियल, ठीक है, उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सेवन फैक्टोरियल का। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? तो सेवन फैक्टोरियल का मैं मल्टीप्लाई कर एट से। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, एट को आगे लिख सकता हूँ, फिर इनटू में सेवन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी देखिए ये पहले सेवन फैक्टोरियल था, जब इसमें एट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा एट का फैक्टोरियल। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसके आगे सेवन फैक्टोरियल तो लगा ही हुआ है। ठीक है, एट के आगे सेवन फैक्टोरियल तो लगा है। सेवन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब इससे ओपन करेंगे तो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है एट का फैक्टोरियल, तो ये एट का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, उससे बड़ी डिजिट आगे लगाई जा सकती है, ताकि हम बड़ी डिजिट का फैक्टोरियल बना सकें। यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तो यहाँ नहीं, बड़ी डिजिट है ना। ये एन फैक्टोरियल है ना, एन फैक्टोरियल ऐसे ही रहने जी। एन प्लस वन है, मतलब एन में एक ज्यादा है, तो इस वजह से इसको एन प्लस वन यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये सही तरह से लिखा होगा। एन प्लस वन था, उससे एक कम करेंगे एन आ जाएगा। तो बस यही बात है। नीचे देखिए क्या कर रहा हूँ, नीचे ये आर था, और ये आर माइनस वन है, मतलब पहले आर आएगा बड़ा, फिर आएगा आर माइनस वन, उससे छोटा, इसका फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए क्या है, एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, एन माइनस आर करिए, उसमें एक जोड़ दीजिए, मतलब एक बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एन माइनस आर, और उसमें फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो एन माइनस आर प्लस उसमें वन, एक बड़ा हो गया ये। ठीक है, और ये एन माइनस, उसके बाद क्या आएगा, एन माइनस आर, जब इससे छोटा ले जाएंगे तो वन सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, प्लस का वन माइनस के वन से कट जाएगा, और ये आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ था। ये चीज है सेकंड में यहाँ पर लिख। ठीक है, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और रीअरेंज किया है चीजों को, और कुछ नहीं किया है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ध्यान से जरा देखना। इसे हम ऊपर जो लिखा है उसे कह सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और जो नीचे ये लिखा है ये टर्म, इसे हम कह सकते हैं, जो ये टर्म लिखा है इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं आर फैक्टोरियल। क्यों कह सकते हैं? आर फैक्टोरियल के बाद ही तो आता है आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर आएगा आर माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो चीज है हमारी, ये चीज, इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल कह सकते हैं। हमने कह दिया। ठीक है, अब देखिए इसे और किस तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
n+1। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ इसलिए कोई ये बड़ा हो रहा है, वरना बड़ा है नहीं। एक एक स्टेप को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस इसलिए। n को n की जगह रखते हैं, प्लस का ये जो 1 था इसको आगे ले आते हैं, प्लस का 1 आगे ले आए, ठीक है। और माइनस का r है तो इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। ये फैक्टोरियल बन गया। ये हमारी बन गई नेक्स्ट इक्वेशन। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं n+1 c, और r की जगह ये लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, ठीक है। n की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, देखिए। मैं n का वो फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर n की जगह लिखा हुआ था, n की जगह लिखा था n+1, तो n की जगह हम रखेंगे n+1, तो हमने n की जगह n+1 रख दिया है। n की जगह लिखा था n+1, और r की जगह तो सेम ही चीज लिखी हुई थी, और ये फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। इसको हमने कंप्रेस कर दिया है, ये एक्सपेंशन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो ये बन गया। और अब देखिए n+1 c r इसे कह रहे हैं, और यही चीज तो थी हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर ऊपर देखेंगे तो यही चीज तो थी, n+1 c r, n+1 c r, ये हमारा है राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि भैया हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपका आ गया प्रूफ, ठीक है। पर प्रूफ कभी आते नहीं है, पर बताने का बता दिया है। इसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज जो 6.4 है शायद, उसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।